हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग एमपी ग्रुप 5 की लैब टेक्नीशियन की पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये क्या है, लैब टेक्नीशियन के पार्ट थर्ड है। ठीक है, पार्ट सेकंड तक ऑलरेडी हम सॉल्व करवा चुके हैं। 50 क्वेश्चन और 51 नंबर क्वेश्चन सब सॉल्व करने वाले हैं। 51 ही दिया गया था आपके लिए कि LISS सस्टेन 4 यहाँ पे। और 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बता ही दिया था कि ग्राफ्ट वीएस हॉर्स डिजीज। ठीक है, ये आंसर इसमें सेकेंड करेक्ट होगा। 51 से देखते डियर क्या कह रहा है कि LISS का स्टैंडिंग पूछा गया, फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, लो आयोनिक स्ट्रेन सॉल्यूशन। क्या होगा, लो आयोनिक स्ट्रेन सॉल्यूशन, ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में देखिएगा डियर कि आपका रिएजेंट यूज फॉर फ्लोटेशन मेथड ऑफ स्टोरेज, मल की फ्लोटेशन विधि के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, जिंक सल्फेट होगा। क्या होगा इसमें, जिंक सल्फेट। ठीक है, 53 में देखिएगा डियर, इज द थाई बोन, जांग की हड्डी रेडियस होगा, फीमर होगा, अल्ना होगा या कार्पल होगा। तो डियर हमारा कौन सा होगा, फीमर होगा, जो कि लॉन्गेस्ट बोन होता है। शॉर्ट बोन पूछा जाएगा, स्टेपीज होता है। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर लॉन्ग बोन शॉर्ट बोन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन स्टोर आर रेड्यूस्ड इन, लौह भंडार कम हो जाते हैं। तो आपका देखिए किसमें डियर, तो ऑप्शन देखिएगा माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, सेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ही डियर, यानी कि दिखेगा सूक्ष्माणुक अल्पवर्णी रक्तापल्ता, यानी कि मैक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, साइट फॉर CSF कलेक्शन इन अडल्ट एज, वयस्क में CSF संग्रहण को किस स्थान से लिया जाता है CSF डियर अडल्ट में, L2 L3 L5 L6 या फिर L1 L2 या L3 L4। तो L3 L4 में लिया जाएगा डियर CSF। ठीक है, फ्लूइड जो लिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, तो L3 L4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा बफी कोट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन, बफी कोट तैयार करने में प्रयुक्त होता है। तो आपका सिकल सेल, एली सेल, या देखिएगा पैराबेसल सेल्स या फिर सुपरफिशियल सेल। आप लोग भी देखते जाएंगे डियर कि यदि आपने लैब टेक्नीशियन का पढ़ाई किया है तो आप कितनी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, एली सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है कि विच फॉर्म या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम आर जनरली एब्सेंट इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म ऑफ द पेशेंट, यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के कौन से प्रकार सामान्यतः रोगी की परिधीय रक्त फिल्म से अनुपस्थित होते हैं। तो रिंग्स होगा, या फिर देखिएगा डियर सीजोन्स होगा, या फिर देखिएगा डियर यहाँ पे क्रिएसेंट्स होगा, या फिर आपका ट्रोफोजोइड होगा। तो राइट आंसर डियर आपका क्या होगा, सी आपका अस्किजोन्स। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है डियर, तो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक होता है डियर, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक में आपका कितना होता है, 120 होता है, और आपका डायस्टोलिक में कितना होगा, 80 होगा डियर। और यही दोनों का डिफरेंस यदि रहता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, तो आपको क्या कहलाता है डियर, दोनों का बीच का जो निकलेगा डियर, दोनों का बीच का जो भाग निकलेगा बिटवीन का 120 से, और यदि आपका रहा डियर 80 रहा, ये जो दोनों को मैनेज करके जो भी निकलेगा क्या कहलाता है डियर, पल्स प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, पल्स प्रेशर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ होगा, 120 मिलीमीटर ऑफ mercury होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरियाइज, ये बीच का जो निकलेगा पल्स प्रेशर डियर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, है ना डियर, कि कुछ जीवाणुओं का रक्षात्मक बाहरी आवरण होता है। तो ये क्या होगा डियर, फ्लेजेला, पिलाई, देखिए कैप्सूल, या फिर देखिएगा इंक्लूजन ग्रेनुलोल्स। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर। ठीक है, 59 में प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया, राइट आंसर इसमें कैप्सूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विडाल टेस्ट जो है इज एन, विडाल जांच एक है, क्या है, तो आपका देखिएगा डियर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, या फिर अग्लूटिनेशन रिएक्शंस, या कंप्लीमेंट फिक्सेशंस, या कलर रिएक्शंस। तो डियर राइट आंसर क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, येलो कलर ऑफ CSF, है ना, इज नॉन एज, CSF का पीला रंग के रूप में जाना जाता है। तो हाइपरक्रोमिया, या फिर देखिएगा जैंथोक्रोमिया,
या नॉर्मोक्रोमिया या फिर हाइपोक्रोमिया। तो क्या नाम से डियर? तो आपका जैंथोक्रोमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय। तो आपका डियर गैस गैंग्रीन कॉज्ड बाय, गैस गैंग्रीन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटानी या क्लोस्ट्रिडियम देखिएगा सेप्टिकम या फिर वेलोनेलवी या फिर देखिएगा डियर गोनोरिया। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा डियर, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका? C6H12O6 होता है डियर ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है। तो राइट आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इम्यूनोग्लोबिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज। देखिए डियर ये सारे क्वेश्चन इजी और इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा 5 टोटल इम्यूनोग्लोबिन होता है डियर, 5 होता है इम्यूनोग्लोबिन। उसके अंदर में आपको पूरा याद रखना होगा कौन कौन से होते हैं। IgA होता है, IgE होता है, IgG होता है, IgM होता है, IgD होता है। इसमें क्रॉस द प्लेसेंटा की बात किया है, यानी कि प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन जो गर्भनाल को पार कर सकता है वह है IgG। कौन है डियर? IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इज अ कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी है तो राइट आंसर कौन सा होगा? यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड या बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। राइट आंसर डियर फोर्थ होगा, बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। 66 नंबर देखिएगा डियर, स्टैंडर्ड मेथड टू एस्टिमेट हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन आकलन की मानक विधि है। तो यहाँ पे देखिएगा सहलीज विधि या देखिएगा साइनेमेथ एचबी विधि या आपका हीमोक्यू या कॉपर सल्फेट विधि। तो डियर देखिएगा इसमें साइनमेथ एचबी विधि। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में देखिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज कॉल्ड एज। एक व्यक्ति में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कहलाता है। तो क्या कहलाएगा डियर? एस्कीजोगोनी या फिर देखिएगा प्लमियोगोनी या स्पोरोगोनी या गेमेटोगोनी। तो क्या कहलाएगा डियर? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन देखिएगा एस्कीजोगोनी, ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा डियर करेक्ट आंसर। 68 नंबर देखिएगा, एंटी कोगुलेंट डाइट आपका एंटीकोगुलेंट डाइट किलेट्स क्या डियर? किलेट्स कैल्शियम इच। थक्का रोधी जो कैल्शियम को किलेट करता है वह है हेपारिन, फॉस्फेट या फिर DTA या फिर फ्लोराइड। तो राइट आंसर डियर क्या होगा इसमें? DTA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, सिकलिंग टेस्ट इज डन फॉर। रक्त आपका रक्ताल्पता के लिए सिकलिंग जांच की जाती है। तो इसमें डियर ऑप्शन ए में क्या? हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर देखिएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर डियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, हु इन्वर्टेड बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया? ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? देखिए आर आर वेंडे, आर वेंडे, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 71 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेस कैप्सूल। निम्न में से किसमें कैप्सूल होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किसमें होगा डियर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 72 में देखिएगा कि आपका चाइनीज लेटर अरेंजमेंट ऑफ सेल इज सो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस जीवाणु द्वारा चीनी अक्षरों की व्यवस्था दर्शाई जाती है? चाइनीज, निजेरिया गोनोरिया या फिर कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया या विब्रियो कोलेरे या फिर इजेरिया कोलाई। तो राइट आंसर डियर क्या होगा? कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट इन 350 ml ब्लड इज बैग इज 350 मिलीलीटर रक्त थैली में थक्का रोधी की मात्रा है। थक्का रोधी की मात्रा है तो कितना होगा डियर? 49 ml। कितना होगा? 49 मिलीलीटर होगा। ठीक है। कितना? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में देखिएगा, कास्ट सीन इन आ यूरिन। मूत्र में दिखाई दी जाने वाला निक्षेप है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, आपका ल्यूशाइन या फिर ट्राइशीन या फिर वैक्सी। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? वैक्सी। और लास्ट है डियर 75 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए दिया जा रहा है। ये हो गया पार्ट थर्ड कंप्लीट और पार्ट 4 में आपका एक जनरल क्वेश्चन रह गया जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हेयर टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग ऑफ बाइल सॉल्ट। हे का परीक्षण पित्त लवणों को कम करने के गुण पर आधारित है। तो ऑप्शन ए में सरफेस टेंशन है, बी में वॉल्यूम है, सी में स्पेसिफिक ग्रेविटी है और डी में पीएच है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपके लिए वीडियो कैसा रहा डियर? हेल्पफुल रहा तो कमेंट कर दीजिएगा। और
लाइक करने के साथ-साथ, कमेंट करने के साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डियर अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, ताकि उन सभी के लिए भी हेल्पफुल हो सके जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं पैरामेडिकल का। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है डियर। जितने भी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसकी जनरल क्वेश्चन के साथ। देन फिर उसका दूसरा पेपर में मिलेंगे डियर, दूसरे टेक्नीशियन के साथ कुछ और पेपर हमारे पास, उनको मैं अपलोड कर दूंगी। इसमें मैंने क्या-क्या किया, ईईजी का कर दिया डियर, लैब टेक्नीशियन का कर दिया और एक और फर्स्ट में मैंने किया था डियर, 3 आपका इसमें हो चुका है। 2-3 पेपर और है, एक स्टाफ नर्स का पेपर है मेरे पास, ठीक है?